सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भगवान श्री राम के पास जाती है और कहती है कि मेघनाथ का मस्तक मुझे दे दीजिए। फिर आगे की कथा को बढ़ाते हुए हम बताते हैं, यह सुनकर विभीषण के मन में करुणा भर आई, परंतु वह अपने विरह को प्रकट नहीं करते। काल और कर्म की गति समझाई तो आज्ञा पाकर चली। उसे वानर सेना के बाहर पहुंचाकर विभीषण स्वयं लौटे। उस समय रावण का बैर भूल गए और हृदय में अत्यंत दुख हुआ। सुलोचना सिर को चढ़ाकर पालकी पर चढ़ी और राम जी की कृपा से उसका प्रभाव बढ़ गया। हृदय में श्याम मूर्ति रखकर उसकी जीभ निरंतर राम नाम रटती है। जहाँ नदी और समुद्र का पवित्र संगम था वहाँ गई और ऐसी खबर पाकर रावण भी वहाँ आ गया। साथ में मंदोदरी तथा सब रनिवास था, मानो शोक रूपी सूर्य ने प्रकाश किया था। आज्ञा से उत्तम सेवक दौड़े, बहुत सा चंदन अगर और सुगंध लाए, सजाकर दृढ़ और क्रोधता चिता बनाई, मानो स्वर्ग लोक में की सीढ़ी लगाई हो, और सब लोगों को प्रणाम करके संतुष्ट किया। सबने यह कहकर उसकी बुद्धि को पुष्ट किया कि धीरज धरो। शीश और भुजा रख कर वह आसन लगाकर बैठ गई, मानो योग में सिद्ध होने की पात्र हो गई हो। अग्नि देते ही ज्वाला बढ़कर लपक कर आकाश में जा लगी और उसको जाते किसी ने नहीं देखा। इस प्रकार सुलोचना स्वर्ग में पहुंच गई। रावण ने जो ही पुत्र का मरण सुना त्यों ही वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी बहुत रोकर छाती पीटती हुई बहुत प्रकार से पुकार कर विलाप करने लगी। नगर के सब लोग व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि संसार नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। स्वयं तो कुबुद्धि है, परंतु उसकी बातें शुभ हैं और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में लोग बहुत चतुर होते हैं, परंतु जो उपदेश के अनुसार चले ऐसे बहुत सुंदर नहीं है। तब वहाँ 4 घड़ी रात बीत गई। उसने प्रेम पूर्वक संध्या वंदन किया और 20 हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करने लगा। हे पक्षीराज सुनो, वह शिव जी का मन तथा कर्म के सेवक हैं, अतः अत्यंत भाग्यवान है। रावण ने आकाशन मंत्र का जाप किया, जिससे पाताल में अहिरावण का मन डोल गया। वह अपने मन में अनुमान करने लगा कि रावण क्यों व्याकुल है, जिसके तीनों लोक वश में है और जिसको जीतने के लिए कोई वीर नहीं है। मन कर्म वचन से जो दूसरों का भक्त नहीं था, उसने कामद देवी का ध्यान दिया और वही शीघ्र ही चलकर वहां आ गया जहाँ शिव मंडप में रावण बैठा था। उसने राक्षस राज को सिर नवाया और रावण ने उसे हाथ पकड़कर अपने आसन पर बिठाया। तब अहिरावण ने सप्रेम कुशल क्षेम पूछी तो उसने पहले वह कथा कही कि बहन शूर्पणखा की जो अनीति हुई थी, फिर खरदूषण के वध के जैसे समाचार पाए, फिर मारीच की कथा कही, फिर सीता हरण, पवन पुत्र के बल और लंका दहन को कहा। प्रभु सेतु बांधकर जिस प्रकार चले आए, अंगद का संवाद सुनाया और वो बोले, शेष लोक के राजा सुनो, अवनी, एकंपन और अतिकाय रण में मारे गए। हे तात, अब आकर तुमने कुशल क्षेम पूछी है। जब सारी राक्षस सेना मारी गई, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ भी जिन्होंने मार डाले थे, ये राम लक्ष्मण मनुष्य समझ रखे हैं। अब तुम्हें अपने पास बुलाया है, वह उपाय कहो जिससे शत्रुओं का नाश हो। यह वचन सुनकर वह बोला, यह कितनी सी बात है, मैं दोनों भाइयों को हर ले आऊँगा, ले जाकर पाताल देवी को बलि दूंगा और राक्षस कुल में पूर्ण यश लूँगा। जब रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो तब तुम जान लेना कि मैं उन्हें ले आता हूँ। ऐसा कहकर समझाकर सिर नवाकर अपना बल बखान कर और अपनी इष्ट देवी को हृदय में रखकर वह श्री राम जी की सेना में आया और अत्यंत अंधियारी रात्रि में सूझ नहीं पड़ता भारी वीर वानर वहाँ जागते हैं, कृपालु श्री राम जी की जय हो करते हैं। रात्रि अत्यंत अगम है, उसमें काल की भी गति नहीं है। वहाँ पवन पुत्र हनुमान जी ने उपाय रचा, अपनी पूंछ की परिधि बनाई और उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो सर्पों के राजा हो। और द्वार पर हनुमान जी विराजमान है, वे पर्वताकार दिखाई देते हैं। यह देखकर ही रावण हृदय में हार गया, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं फैल सकता।
उसके मन में एक भी युक्ति नहीं जमती। हे भवानी, तब उसने कपट वेश बनाया और विभीषण के समान वेश बनाकर वह छली हनुमान जी के पास गया। हनुमान जी सहज प्रतापी हैं, फिर देवताओं के स्वामी हैं और देवताओं के स्वामी के प्रिय दास हैं। उनका निरादर करके वह श्री राम जी के पास चला और मूर्ख के हृदय में भय नहीं है। पवन पुत्र ने कुछ भेद नहीं जाना। वह विभीषण का वेश बनाकर गया और खड़ा होकर वह बोला, हे भाई सुनो, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कृपालु दीन बंधु प्रभु हैं। मैं रघुनाथ जी से आज्ञा पाकर संध्या वंदन को गया और देरी हो जाने के कारण श्री राम जी क्रोधित न हो, इसलिए शीघ्र ही पास जाता हूँ। हनुमान जी ने वचन सत्य समझे। हे गरुड़ जी सुनो, भावी बलवान होती है भाई, कपट को चतुर चाल जानी नहीं जाती। वह दूसरे के मन को और धन को भी हर लेती है। आज्ञा पाकर वहाँ गया जहाँ श्री शेष जी तथा प्रभु दोनों थे। वानर राज सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद, सुसेन आदि बलवान थे। द्विद, मयंद, गव, गावच आदि रणधीर वानर और अन्य वीर योद्धाओं के साथ विभीषण सोए हुए थे। उनके मध्य में रावण रूपी चंद्रमा को राहु के समान श्री राम जी तथा शेषपति लक्ष्मण जी एक साथ सोए हुए थे। दाई और रघुनाथ जी सोए हुए थे। बाई और लक्ष्मण जी सोए हुए थे, जिन पर प्रभु का हाथ रखा हुआ था। उनके वक्षस्थल पर प्रभु का हाथ कैसा शोभित है, मानो सोने पर सर्पराज। वे सब वानर मानो क्षीर सागर है, वहाँ दोनों वीर शयन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के साथ सुंदर धनुष बाण श्री रघुनाथ जी के पास रखे हैं। मेघ श्याम श्री राम जी को देखकर ही रावण ने मन ही प्रणाम किया और ब्रह्मा जी आदि जिनको ध्यान में नहीं पाते, मुनि तथा शिव जी पूजा में जिन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं, वैराग्य जिनके लिए विभिन्न जप व योग करते हैं तथा रात दिन जागकर जिन्हें रटते हैं, उन कृपा सिंधु सेवकों के भय को दूर करने वाले प्रभु को उसने नेत्र भरकर देखा। फिर उसने मन में विचार किया कि रावण का क्या कार्य करूं। तब अपनी माया से उत्पन्न प्रभाव का स्मरण किया और किस प्रकार ये दोनों भाई जाए। उसने मोहिनी से सबको अचेत कर दिया और मंत्री ने सबके मुख बंद कर दिए। प्रभु को उठाकर वह अदृश्य हो गया और कूद कर ले चला। इस प्रकार वह प्रभु को ले गया। उस समय आकाश मार्ग में अत्यंत प्रकाश हुआ। वह प्रकाश रावण ने देखा तो उसका वचन सत्य माना। वह मन में अत्यंत हर्ष करने लगा कि अहिरावण असुरों के शत्रु को ले गया। अहिरावण क्षण मात्र में ही अपने लोक को चला गया। तब वानर दल में शोर हुआ। वानर शोभाहीन होकर जागे। वे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिना पानी के नदी और बिना चंद्रमा के रात्रि, जैसे दिन में तेजहीन चंद्रमा। जैसे सूर्य के बिना दिन, जीव के बिना देह और दीपक के बिना घर दिखाई देता है। तब वे ही परस्पर पूछने लगे कि त्रिलोक्य भूषण श्री राम जी कहाँ हैं। सबने मिलकर सेना में खोज की, परंतु दोनों भाई नहीं मिले। सब भालू और वानर व्याकुल हो गए जैसे पानी के बिना जलचर जीव। सब कहते हैं, विधाता ने यह क्या किया। रघुनाथ जी के बिना वे प्राण लेना चाहते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं। शोक के मारे वे धैर्य धारण नहीं कर सकते। कपि सुग्रीव अत्यंत दुखी हैं और बनी हुई बात विधाता ने क्यों बिगाड़ दी। राक्षसों की संपूर्ण सेना का संहार हो गया। केवल एक प्रबल शत्रु रावण ही रह गया। वह भी श्री राम जी के बाण लगने पर नहीं रहता। हे भाई, हमारे समान अभागा कोई नहीं है। यदि हम कहीं शत्रु रावण को भी जीत ले तो हम सीता जी को क्या उत्तर देंगे। यह कहकर वे व्याकुल हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, मानो वृज लगने से पर्वत गिराओ। विभीषण जी की गति न कहीं नहीं जाती। लावनी की हुई गाय जैसे बछड़े के लिए फिरती है। हनुमान जी तथा जामवंत जी सहित सबको बहुत भांति से दुख हुआ। हे गरुड़, उस रात्रि के अपार अंधकार में किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता। फिर हनुमान जी सबसे बोले, मन में एक विस्मय होता है। कोई व्यक्ति विभीषण के वेश में आया था। मैंने उसे प्रभु के निकट जाते देखा था। पूछने पर उसने एक अति सुंदर वचन कहे। मैंने राक्षस के हृदय का कपट नहीं जाना। सुनकर विभीषण बोले, प्रभु को ही रावण ले गया और वह नागलोक में रहता है। मेरे शरीर जैसे वेश का दूसरा कोई नहीं है। वह महाबली और बहुत माया जानता है। निश्चय ही रावण ने उसे भेजा है। जिसमें बल हो वह वहाँ जाए, उसे जीत कर दोनों भाइयों को लाए। और जामवंत बोले, हे हनुमान जी सुनो, आपके बल का समस्त जगत जानता है। आपके बल को समस्त जगत जानता है। तात वह उपाय शीघ्र विचारो जिससे कृपा के समुद्र दोनों भाई आवे।
फिर वानर राज सुग्रीव ने बिलख कर कहा, हे तात पवन सूत्र सुनो, तात पवन पुत्र सुनो, बिना रघुनाथ जी के जन्म को धिक्कार है। अब एक एक पल युगों के समान है। प्यासा बिना पानी के जैसे दुखी होता है, वैसे ही हम श्री राम जी के बिना दुखी हैं। हे हनुमान, हम सब ऐसे मलिन हैं जैसे बिना सूर्य के कमल। जिस प्रकार सीता जी की खबर और रोस्ती लाए थे, उसी प्रकार गुणों के खान श्री राम जी को लाओ। यह सुनकर पवन पुत्र बोले, आप चित्त स्थिर रखिए और जिसे सेना विचलित न हो, 14 भुवन और तीनों लोकों में से प्रभु को ले आऊँगा। आप शोक को त्याग दीजिए। अब वे सब भाई सजग रहे और यदि काल भी चढ़ावे तो भी उससे लड़ जाऊंगा। यह कहकर गर्जना करके हनुमान जी प्रलय काल के मेघ के समान चले। चलते चलते एक वृक्ष के नीचे पहुँचे। वहाँ एक गिद्ध गीदनी से बोला और गीदनी गर्भनी थी। वह अपने पति से बोली, मनुष्य का मांस लाओ, मैं उसे खाऊं तो जी में चैन आए। उसका वचन सुनकर पक्षीराज ने कहा, ही रावण राम को ले गया है, वह जाकर देवी को बलि देगा। बड़े भाग्य है जो मांस मिलेगा। किसी भी उपाय से मांस लाकर दूंगा। ऐसा कहकर उसने मादा का आदर किया। हनुमान जी ने यह समाचार पाए तो हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चले और वे उसी क्षण पाताल को गए। यही रावण के नगर में प्रवेश किया। वहाँ मकर ध्वज नाम का वानर द्वारपाल था। वह कपि हनुमान जी को डटकर क्रोध से बोला, तू मेरा निरादर करता है, तुझे डर नहीं? जैसे पतंगे को दीपक का डर नहीं होता। मैं पवन पुत्र का बालक हूँ और काल का भी मुख भजन करने वाला स्वामी भक्त हूँ। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्य से बोले, अरे मूर्ख अज्ञानी, मेरे सौपन में भी पुत्र नहीं है। रे सठ, यह कहते तुझे डर नहीं लगता? मेरी बुद्धि काम के वश कब हुई थी? रे मूढ़, मेरा पुत्र किस कारण बनता है? ऐसा कहते हुए तुझे लाज नहीं आती? तू मेरा पुत्र किस प्रकार हुआ? अपनी उत्पत्ति की कथा मुझसे कहे। और वह बोला, हे तात, जब आपने लंका दहन किया था और जब आप चलकर समुद्र के समीप आए थे, हे श्रेष्ठ कपि, आपका पसीना आया था और पसीना छूटकर समुद्र में गया। तब एक मछली ने उसे पी लिया और तब मैं वहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। हे तात, इस प्रकार मैं आपका पुत्र हूँ। मैं अपने माता पिता को छिपाता नहीं। मैं अहि रावण की सेवा करता हूँ और स्वामी की आज्ञा से इस द्वार पर रहता हूँ। हनुमान जी बोले, तेरा वचन सत्य है। फिर सब बात पूछी। हे तात, श्री राम लक्ष्मण को लाकर क्या करता है? हे तात, उस स्थान का नाम कहो, मैं अपने स्वामी के स्थान को जानना चाहता हूँ। मकर ध्वज बोला, हे तात, मैं यह वृत्तांत नहीं जानता। मैंने कुछ ऐसी बात सुनी है कि राक्षस राज सीतापति श्री राम और शेषपति श्री लक्ष्मण जी को साथ ले आया है। वह आज तक होम करता है और उन्हें देवी को बलि देगा। जो कुछ अपने कानों से सुना है तात, वह सब मैंने आपको सुना दिया है। मैं अपने स्वामी के कार्य के लिए दुख सहूँगा। तुमसे स्पष्ट भेद कहता हूँ। आप यदि जाने के लिए कहे तो जाने नहीं दूंगा। स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके अपयश नहीं लूंगा। ऐसा सुनकर हनुमान जी उसे ढकेल कर चले। यह जानकर मकर ध्वज को क्रोध आया। उसने कपि को मुक्का मारा। वह कपि ने उसको मुक्का मारा। वे एक दूसरे को मारते हैं। दोनों एक बल के समान लड़ते हैं। किसी का घटकर बल नहीं है और एक दूसरे को हटा नहीं सकते। मारुति और पुत्र दोनों भारी योद्धा है। हे भवानी, अधिक विलंब हुआ जानकर वे पुत्र को पूंछ से बांध कर चले। सूक्ष्म रूप धर के उन्होंने यज्ञशाला देखी। जीव और प्राणियों की गिनती नहीं है। वहाँ देवी का मंडप है। बहुत से रक्त पात्रों का वर्णन कौन कर सकता है। विभिन्न भांति की मेवा पकवान देवी के स्थान पर लाए रखे हैं। एक मालिन वहाँ फूल लेकर आई और कपिराज एक फूल में चले गए। वे फूल से भी अधिक हल्के हो गए। वह फूल लेकर मंडप में आई। सारे फूल देवी पर चढ़े। तब कपि का विशाल रूप बढ़ा। चरण स्पर्श कर देवी पृथ्वी में समा गई। कपि मुंह फाड़ कर खड़े हो गए। वह शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। निशाचरों को वह रूप देखकर अत्यंत आनंद हुआ। वे विचार करने और कहने लगे, आज देवी प्रकट हुई है। राक्षस राज बड़भागी हो गए हैं। फिर वे प्रणाम करके पूजा करने लगे। जो कुछ आता सो कपि के मुख में भर देते हैं। वहाँ जो सारी वस्तुओं के ढेर थे वे सब भी न बचे और कपि ने सब खा लिया। कपि के खेल और कौतुक का विस्तार होता गया। राक्षस कुल का नाश होना ही चाहता था। अहि रावण के हृदय में कैसा सुख हुआ, जैसे कंधे पर चढ़ने पर बलि के पशु को होता है। और तब उसने यज्ञ को सिद्ध सफल जाना। परंतु तुरंत ही राम लक्ष्मण को वहाँ लाए।
और लाकर प्रभु को खड़ा किया। राक्षस अनेक हथियार हाथ में लिए हैं, कोई गदा लिए है, कोई धनुष बाण, शक्ति, शूल, तलवार, कृपान लिए हुए हैं। वे तोमर, मुगदर, परशु, तलवार, पास, फांसी, वेत्र, बर्ची और धनुष बाण लेते हैं। देखते रहने पर भी उन्हें होश नहीं है। वे माया के बल के पंडित हैं, परंतु अत्यंत विकराल, मूर्ख और कुलक्षणों से युक्त हैं। इस प्रकार सारे वीर वहाँ रहते हैं, यही रावण की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पाकर उन्होंने तलवार निकाली और मारने के लिए प्रभु के समीप खड़े हुए। किसी ने कहा, राजनीति का पालन करो, अभी 3 पल की देरी करो। यह सुनकर मूर्ख रावण बोला, तुम्हारे जो कोई हो उसका स्मरण कर लो, नहीं तो सौपन की रात्रि के समान दोनों भाइयों को काल आकर देखेगा। वह मूर्ख प्रभु की से ऐसी वाणी कहता है, हे भवानी, मुझे कहने में भी अति संकोच होता है। लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर देखते हैं, श्री राम जी लक्ष्मण की ओर देखते हैं। पक्षीराज गरुड़, प्रभु की लीला किस प्रकार कही जाए। फिर प्रभु ने मन में विचार किया कि समस्त संसार हमारा नाम जपता है, इस अवसर पर हनुमान जी का सुमिरन करे, वे वीर निकट ही हैं। यह विचार कर प्रभु ने हनुमान जी का स्मरण किया। विधाता ने जो लिखा है वही होगा। वे मारने को उद्यत हुआ, तब मेघ के समान कपि गरजे। सारे राक्षस भयभीत हो गए। वे अपने हृदय में विचार कर कहने लगे, अहि रावण ने भला कार्य नहीं किया। कपट वेश में देवताओं के स्वामी को हर लिया, इसी से देवी आज क्रुद्ध हो गई। अब सबका परम अहित होगा। दूसरी बार कपि ने अत्यंत घोर गर्जना की तो सब राक्षस व्याकुल हो गए। अपना स्वरूप प्रकट कर हनुमान जी ने गंभीर अट्टहास किया। वे धीर बुद्धि उमा सुनो, निशाचर अत्यंत डर गए। अभिमानी राक्षस विचलित हो गए। जैसे पवन बहने से समुद्र का पानी चंचल हो जाता है, उसी क्षण कपि ने दोनों भाइयों को उठा लिया और वे राक्षस समुदाय को मारने लगे। हनुमान जी ने खड्ग छुड़ा ली और अनेक भुजाओं और सिर काटने लगे। किसी को बिना नाक कान कर दिया, किसी को पकड़कर पैर से रौंद कर अग्नि में फेंक दिया, अपनी पूंछ का घेरा बनाकर जिससे कोई भाग न जाए। इस प्रकार सब राक्षस मार डाले। तब ही रावण बोला कि हे ढीठ बंदर, तुझे डर नहीं, मैं ही रावण हूँ, मुझे जानता नहीं। जम्बू माली की ओर बेचारे रावण पुत्र को तूने मार डाला है। रे हनुमान सुन, मैं काल नेमी के समान नहीं हूँ। ऐसा कहकर कपि के शरीर पर तलवार से वज्र के समान प्रहार किया। पवन पुत्र ने तलवार छीन ली और उसे मार डाला, सिर काट कर अग्नि में डाल दिया। उस सिर की पूर्ण आहुति करके कपिराज प्रभु को ले चले। तब मकरध्वज विनती की, उन्होंने बंधन से मुक्त करके राज्य दिया और कहा, हे तात, तुम यहाँ का राज्य करो, मेरे प्रभु दोनों भाइयों का सदैव भजन करो। ऐसा कहकर कपिराज अपने दल में आए और सेना युद्ध में सुख पाकर हर्षित हुई। जैसे मृतक शरीर पुनः प्राण लाभ करे, सर्प मानो कोई खोई हुई मणि मिल जाए। जैसे बिछड़ा हुआ प्रेमी फिर आकर मिल जाए, वैसे ही दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए। सुग्रीव उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करते हैं। फिर विभीषण ने भी उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। जामवंत और अंगद सहित सब भालू और वानर मिले। श्री राम लक्ष्मण जी के प्रिय वचन कहकर सबने सम्मान किया और फिर हनुमान जी से भेंट की। कहते हैं, तात, तुमने प्राणों की रक्षा की। तब देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और प्रसन्न हो धुंधबंजी बजाई और सेना सहित दोनों भाई हर्षित हुए। इस अवसर का आनंद किस प्रकार कहा जाए और कहाँ। रावण ने जब ये समाचार सुना, दूतों ने जब सब बातें जाकर कही और ही रावण का वध कानों से सुनकर तेजहीन होकर उसने अत्यंत दुख माना। वे समाचार उसे बाण के समान लगे। वे चकरा कर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मुख सूख गया, नेत्रों में से जल बहने लगे। उसका बोला जाता और बार बार सिर धुनता है। मंदोदरी ने तब आकर उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, परंतु वे मूढ़ काल बस नहीं माना और अत्यंत क्रोधी हुआ। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का समापन यही करते हैं। आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे कथा बढ़ती जा रही है, रावण के कुल का नाश होता जा रहा है, परंतु वो काल के वश में इतना ग्रसित हो गया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है। इस प्रकार आज अहि रावण का भी अंत हो गया है। और इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।